हेलो स्टूडेंट, मैं डीडीएस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीडीएस क्लासेस पर। और स्टूडेंट क्लास 9th का मैथ में आपको कैसे बात करा रहा हूं और आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का मैथ। और चैप्टर नंबर 6 है एंगल और लाइंस यानी कि रेखाएं तथा कोण। और देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, आकृति, ये जो आकृति दी हुई है इस आकृति का नेम है 6.14 यानी कि आकृति आपको दिया है 6.14, राइट। अब देखेंगे स्टूडेंट, आकृति में रेखाएं x, y और mn बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति में आपको दिख रहा होगा और आकृति दी हुई है उसमें रेखा एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद करती है। तो रेखा क्या है? एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही? देखो ये रेखा इधर जा रही है और ये रेखा क्या है? एम एन एक्स वाई को क्या कर रही है स्टूडेंट? प्रतिच्छेद करती है, राइट। आगे क्या है? प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ बाई इक्वल टू 90 अंश है, यानी कि जो आपका एंगल पी ओ बाई है वो कितना है स्टूडेंट? यानी कि जो एंगल पी ओ बाई है वो है स्टूडेंट पी ओ वाई, ये कितना है स्टूडेंट? 90 अंश। और स्टूडेंट ये कोण कितना है आपका? ए है यहां और यहां कोण है आपका बी, राइट। ये कोण ए है और वो कोण बी है और पी ओ वाई इक्वल टू 90 अंश दिया है, यानी कि पी ओ वाई वाला जो कोण है वो 90 अंश का है, राइट। कितने का स्टूडेंट? 90 अंश का, ओके। तो और दिया है आपको ए अनुपात वी बराबर 2:3 है, यानी कि ए अनुपात वी बराबर 2:3 दिया। क्या है आप क्या है स्टूडेंट? यानी कि एक एंगल हल लिखेंगे इसका, यहां एंगल है पी ओ बाई इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 90, राइट। और क्या है? एंगल ए और एंगल वी, एंगल ए और एंगल वी लिखेंगे यहां। माना एंगल ए और एंगल वी, एंगल ए और एंगल वी 2x तथा 3x है। एंगल ए और एंगल वी को माना है स्टूडेंट क्योंकि अनुपात इनका दिया है 2:3, इस वजह से हमने माना है। एंगल ए 2x है और एंगल वी 3x है, यानी कि 2x है और 3x है, अनुपात ए और अनुपात बी, राइट। आगे अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण, किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 90 अंश का होता है, राइट। किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण 90 अंश का होता है। अगर मैं इस पूरे कोण का मान निकालूं स्टूडेंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर मैं इसका मान निकालता हूं स्टूडेंट, रेखा पर बनने वाला कोण यहां कितना हो जाएगा? फ्री है 180 अंश, राइट। यानी कि एंगल ए, एंगल वी और एंगल पी ओ वाई अगर तीनों को मैं अगर जोड़ूं तो एंगल कितना आएगा मेरा? 180। जैसे एंगल ए प्लस एंगल वी और प्लस एंगल पी ओ वाई, और पी ओ वाई इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 180 अंश, राइट। 180 अंश। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? माना कितना है? 2x प्लस ये कितना माना है स्टूडेंट? 3x प्लस ये कितना है स्टूडेंट? पी ओ वाई 90 अंश इक्वल टू 180, राइट। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहां 5x प्लस के 90 इक्वल टू 180 और 5x इक्वल टू 180 माइनस के 90 और 5x इक्वल टू कितना बचेगा स्टूडेंट? यहां 90 और x का मान अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू 90/5, तो कितना आ जाएगा x का मान स्टूडेंट? x का मान आ जाएगा स्टूडेंट 18 × 5 = 90 यानी कि 18।
तो x का मान कितना निकाला मैंने, 18 आया x का मान। एक तो बात है ये, तो x का मान मैंने स्टूडेंट 18 निकाला, तो एंगल A मैंने कितना माना स्टूडेंट, एंगल जो A है वो 2x माना है और एंगल जो B है वो 3x माना है, राइट। तो एंगल A मैंने कितना माना स्टूडेंट, एंगल A कितना माना था 2x और एंगल B कितना माना था 3x, राइट। और x का मान मैंने कितना निकाला है 18, तो 2 इंटू 18 ये एंगल A है और 3 इंटू 18 ये एंगल, इसे कर लेना स्टूडेंट एंगल V और इसे कर लेना एंगल A। सॉरी स्टूडेंट ये थोड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इसे कर लेना एंगल V और इसे कर लेना एंगल A, राइट। ये एंगल A है और ये एंगल V है, क्योंकि आपको लग रहा है ये वैसे भी छोटा है, ये इससे बड़ा है, तो V का मान कितना है 3x यानी कि 3, तो ये एंगल वैसे भी बड़ा होगा, राइट। तो V वाला जो एंगल है इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए स्टूडेंट, इसके लिए वेरी सॉरी। ये कितना है, एंगल क्या है, एंगल V है और ये एंगल A है, राइट। तो ये एंगल A कितना आ जाएगा स्टूडेंट 18 दूना 36 और एंगल V कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये एंगल A है, ओके, और ये एंगल 18 तिया 54 और ये एंगल V है, राइट। ये एंगल A जो एंगल है ये 36 अंश है स्टूडेंट, और जो एंगल V है ये 54 अंश है, राइट। ये एंगल V है और ये एंगल A है। A एंगल कितना है 36 अंश और V एंगल कितना है स्टूडेंट 54 अंश, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, तो एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। ये जो एंगल C है स्टूडेंट, यहां ये एंगल है C, ये एंगल है C, तो ये एंगल C है, पूछ रहा है क्वेश्चन में इस C का मान बताइए, एंगल C का मान क्या होगा, राइट। अब इस C का मान पूछा है एंगल का, कि इस C का मान बताइए कि इस C का मान कितना होगा। तो देखो स्टूडेंट, क्या ये एक रेखा नहीं खिंच रही है यहाँ से, और किसी भी रेखा पर बनने वाला कोण कितने अंश का होता है 180 अंश का। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट इस रेखा को देखूं, अगर यहाँ से मैं इधर ऐसे करके कोण बनाता हूं, तो ये जो इस रेखा पर इस प्रकार बनने वाला कोण कितने अंश का होगा स्टूडेंट 180 अंश का, राइट। इस रेखा पर ये जो बनने वाला कोण होगा वो 180 अंश का होगा स्टूडेंट। अगर इस रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का यहाँ से यहाँ तक होगा, और मुझे कहाँ तक निकालना है, मुझे निकालना है ये वाला C, और C कहाँ से निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस लाइन से लेकर के यहाँ तक निकालना है सिर्फ, राइट। और ये क्वेश्चन, ये जो एंगल आ रहा है मेरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आ रहा है 180 अंश, राइट। तो इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं इसमें से इस पूरे में से 180 में से अगर इसको घटा दूं V वाले एंगल को, अगर इस V वाले एंगल को मैं घटा दूं तो जो बचेगा वो C वाला ही तो बचेगा, और वही C वाला क्वेश्चन में पूछा गया कि C वाला एंगल क्या होगा, राइट। तो 180 में से स्टूडेंट अगर मैं यहाँ 180 में से एंगल अगर मैं V घटा दूं यानी कि 54 घटा देता हूं, तो कितना बचेगा स्टूडेंट 6 बचेगा यहाँ स्टूडेंट, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट 1, यानी कि 126 अंश। यानी कि ये जो C वाला एंगल आएगा स्टूडेंट, ये C वाला एंगल आएगा 126 अंश। कितने का आएगा स्टूडेंट ये एंगल 126 अंश आएगा, राइट। और ये C तो पूछा कि एंगल C कितना होगा, एंगल C कितना होगा तुम्हारा, एंगल C होगा 126 अंश, राइट। इसी प्रकार स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में यदि एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ तो सिद्ध कीजिए एंगल PQS बराबर होना चाहिए एंगल PRT की। तो आपको सिद्ध करना है एंगल PQS एंगल बराबर है PRT के, ये आपको सिद्ध करना है, राइट। तो एंगल PQR बराबर है एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के। एंगल
क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर है, क्वेश्चन में बोल रहा है। और ये तो बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस एंगल को पूछा जाएगा, यानी कि जिस एंगल के बारे में बात की जाएगी, वो एंगल हमेशा बीच में आता है, राइट। तो देखो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू, क्यू बीच में है, क्यू की बात कर रहा है, राइट। पी आर क्यू, आर बीच में है, आर की बात कर रहा है, राइट। क्या है, पी क्यू आर बराबर होगा पी आर क्यू के। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इन एंगल को एक नाम देते हैं। इसको एक मैं नाम देता हूं एंगल 1, इसे नाम देता हूं एंगल 1, और इसे नाम देता हूं एंगल 2, और इसे नाम देता हूं एंगल 3, और इसे नाम देता हूं मैं स्टूडेंट एंगल 4, राइट। इसे अब मैंने नाम दे दिया एंगल 3, पी क्यू एस, और एंगल 4 पी आर टी, राइट। एंगल पी क्यू एस बराबर होना चाहिए पी आर टी के, यानी कि ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है, राइट। एंगल पी क्यू एस बराबर होना चाहिए एंगल पी आर टी के, ये सिद्ध करके लेके आओ, राइट। तो देखो करेंगे सिद्ध, इसको सिद्ध करेंगे। तो दिया क्या है हमें, दिया है एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, राइट। एक तो बात है ये। तो एंगल पी क्यू आर कितना है, एंगल पी क्यू आर है एंगल 1, और बराबर है पी आर क्यू एंगल 2 की, राइट। एंगल 1 जो बराबर है एंगल 2 के, वो क्या है, पी क्यू आर, और ये है पी आर क्यू एंगल 2। एक तो बात है ये। दूसरा और सिद्ध क्या करना है, पी क्यू एस और बराबर होना चाहिए एंगल पी आर टी के, राइट। तो मैंने आपको बताया था शीर्ष विमुख जो वो रेखीय युग्म कोण 180 अंश का होता है। तो ये जो कोण बन रहा है यहां से यहां तक, ऐसे करके इस प्रकार, यहां से ऐसे, तो ये एक रेखीय युग्म कोण है। और रेखीय युग्म जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है स्टूडेंट, 180 अंश का, राइट। होता है कि नहीं होता है, वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का, ओके। अब 180 अंश का होता है रेखीय युग्म कोण, यानी कि थीटा, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, इसे मान लेते समीकरण 1, राइट। एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों का, क्योंकि कि ये एक रेखीय युग्म कोण है, रेखीय युग्म कोण, राइट। इसे मान लेते समीकरण 1। और एंगल 2 और एंगल 4, ये भी यहां बनने वाला कोण क्या होगा, एक रेखीय युग्म कोण होगा, राइट। रेखा पर बनने वाला कोण, और रेखीय युग्म कोण कितनी का होता है, 180 अंश का, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 अंश। ये भी क्या है एंगल, इसको समीकरण मान लेते दो रेखीय युग्म, राइट। रेखीय युग्म कोण। अब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से एंगल 1 और प्लस एंगल 3 बराबर भी 180 अंश है, और एंगल 2 और एंगल 4 बराबर भी क्या है, 180 अंश है, राइट। यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर भी 180, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर भी 180 अंश है, ओके।
राइट। तो क्या है, अगर इन दोनों का मान सेम आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 3 का मान भी 180 है, एंगल 2 और एंगल 4 का मान भी 180 है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे स्टूडेंट, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का मान 180 आ रहा है, दोनों का मान 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होंगे एंगल 2 के प्लस एंगल 4 के, राइट। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले क्वेश्चन में दिया है एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है। तो मैं एंगल 2 की जगह पे 2 नहीं रखता, मैं तो एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 रखूंगा, क्योंकि उसमें दे रखा है एंगल 1 बराबर 2 है, यानी कि एंगल 1 की जगह पे अगर आप 2 रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 की जगह पे 2 रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 2 की जगह पर अगर 1 रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल समान है। तो मैं तो एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 रखूंगा, क्या रखूंगा, एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 रखूंगा। तो यहां कितना एंगल 2, तो मैं कितना रखूंगा, यहां एंगल 1, क्योंकि मुझे दिया है एंगल 2 बराबर एंगल 1 है, तो यहां कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल में एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 बराबर एंगल 1 है, प्लस एंगल 4, राइट। अगर मैं इस एंगल को इधर लेके आऊंगा स्टूडेंट, यहां करता हूं, अगर मैं इस एंगल को इधर लेके आऊंगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो इधर लेके आऊंगा तो ये एंगल किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के एंगल 1 इक्वल टू कितना बचेगा, एंगल 4, राइट। तो ये कितना स्टूडेंट, प्लस का एंगल है, और ये माइनस का एंगल 1 है, ये प्लस का एंगल 1 है, ये माइनस का है, तो कट जाएगा, कितना बचेगा, एंगल 3 और इक्वल में एंगल 4। तो यही तो क्वेश्चन में सिद्ध करवा रहा था, तो सिद्ध करके बताइए एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है या नहीं। तो एंगल बराबर है, ये सिद्ध कर दिया हमने, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये क्या है, एंगल 3, और एंगल 3 क्या है, PQS, एंगल 3 क्या है, PQS इक्वल है एंगल PRT के, PRT के। और क्वेश्चन में यही तो सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध कीजिए PQS इक्वल होना चाहिए PRT की। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति में यदि x प्लस वाई इक्वल टू यानी कि बराबर है w प्लस जेड के, यानी कि बराबर w प्लस जेड है, यानी कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, यानी कि इसे x प्लस वाई बराबर क्या है, w प्लस जेड, राइट। तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, AOB एक सरल रेखा है, राइट। ये आपको सिद्ध करना। अगर आपको सिद्ध करना है AOB एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी रेखा पर जो बनने वाला कोण होता है वो कितने का होता है, 180 अंश का। कितना होता है, 180 अंश का। अगर मैं इस रेखा को देखूं स्टूडेंट यहां से यहां तक, ये क्या एक रेखा ही तो है, क्या है, ये एक रेखा है। अगर इस पर ये जो बनने वाला कोण होगा यहां से यहां तक, ये कितने का होगा, 180। अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 लेके आता हूं, अगर मैं सिद्ध करके लेके आता हूं x प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो ये AOB एक सरल रेखा होगी। अगर x प्लस वाई बराबर 180 अंश नहीं आता है तो ये एक सरल रेखा नहीं होगी। तो मुझे सिद्ध करना होगा x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अगर x प्लस वाई बराबर 180 अंश है तो ये एक सरल रेखा है। AOB क्या है, एक सरल रेखा है, और यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश, तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। AOB क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, राइट। तो देखो किसी भी बिंदु पर, मान लो एक बिंदु है यहां, वो क्या है, ये एक बिंदु है, और इस बिंदु पर अगर यहां से मैं ऐसे करके कोण बनाऊं तो इस बिंदु पर बनने वाला कोण क्या होगा स्टूडेंट, 360 अंश का।
किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण होता है 360 अंश का। अगर इस बिंदु को मैं यहाँ से गोला करूँ इसको, तो ये कितने का होगा मेरे स्टूडेंट? 360 अंश का। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना होगा स्टूडेंट? 360 अंश। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना होगा स्टूडेंट? 360 अंश, राइट। और आपको दे क्या रखा है? x प्लस वाई, और दिया है क्या? x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? w प्लस जेड, राइट। ये आपको दिया x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। यानी कि आप अगर x प्लस वाई की बराबर w जेड भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप w जेड की बराबर x प्लस वाई रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसके इक्वल दे रखा है उसने, राइट। तो ये क्या स्टूडेंट? x प्लस वाई, और ये है यहाँ जेड डब्ल्यू, और जेड डब्ल्यू का मान उसने कितना दिया है? x प्लस वाई। यानी कि जेड प्लस डब्ल्यू बराबर है x प्लस वाई, राइट। जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या है? x प्लस वाई। तो क्या मैं अगर यहाँ पे इसका अगर मैं मान रखता हूँ x प्लस वाई, तो प्लस जेड डब्ल्यू, और जेड डब्ल्यू की वैल्यू में क्या रखूंगा यहाँ? x प्लस वाई, x प्लस वाई, क्योंकि दे रखा है उसने x प्लस वाई की, w प्लस जेड की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। और ये कितना दिया है मुझे? 360। तो एक x ये रही, एक x और एक x ये, यानी कि 2x प्लस के 2y इक्वल टू कितना है? 360, राइट। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 कॉमन आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360, और x प्लस वाई का अगर मैं मान निकालूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन में 2, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश। तो x प्लस वाई बराबर आपको निकालना था 180 अंश। तो यहाँ कितना है x प्लस वाई का मान? 180 अंश। तो इस x प्लस वाई का मान जब यहाँ 180 अंश आया है, यानी कि इन दोनों कोणों का मान कितना आया है टोटल यहाँ से यहाँ तक? 180 अंश। और 180 अंश एक रेखा पर ही बनता है, एक सरल रेखा पर ही 180 अंश का कोण आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? AOB, यहां लिखते हैं AOB एक सरल रेखा है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर हमने कितना रखा है यहाँ? 180, राइट। तो ओके स्टूडेंट, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और स्टूडेंट, अगर मेरा पढ़ाई वो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना